हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे जिसका नाम है क्रिएटिव कैफे। आज हम लोग बात करेंगे डिलीटेड पोर्शन ऑफ साइंस सिलेबस सीबीएसई का। चलिए शुरू करते हैं। बात करते हैं चैप्टर 1 जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। इस चैप्टर में आपका कोई भी पार्ट रिड्यूस नहीं हुआ है, मतलब कि इसका फुल चैप्टर आपको पढ़ना होगा। चलते हैं सेकंड चैप्टर जो कि है एसिड, बेसेस एंड सॉल्ट। इस चैप्टर में भी आपका कोई पोर्शन डिलीट नहीं हुआ है, इसका मतलब है इसका भी आपको पूरा चैप्टर ही पढ़ना होगा। चलते हैं चैप्टर 3 जो है मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। इस चैप्टर में बेसिक मेटलर्जिकल प्रोसेस जिसमें सब टॉपिक्स है ऑकरेंस ऑफ मेटल और एक्सट्रैक्शंस ऑफ मेटल्स। ये चैप्टर आपका सिलेबस से डिलीट हो चुका है, मतलब कि एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 49 से लेकर 54 तक आपके सिलेबस में नहीं रहेगा। तो चलते हैं कौन सा पोर्शन आपको पढ़ना है। आपको पढ़ना होगा खाली प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल एंड नॉन मेटल्स, फॉर्मेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ आयनिक कंपाउंड। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 4 की तरफ जो कि है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। ये सब चैप्टर 1, 2, 3, 4 और चैप्टर 5 जो आगे हम लोग देखेंगे, ये सभी आपके केमिस्ट्री के चैप्टर्स हैं। चैप्टर 4 में डिलीटेड पोर्शन है नॉमेनक्लेचर ऑफ कार्बन कंपाउंड्स कंटेनिंग फंक्शनल ग्रुप्स, जिसके सब टॉपिक है हैलोजन, अल्कोहल, कीटोन्स, एल्डिहाइड, एल्केन एंड एल्काइंस। इसके अलावा डिफरेंस बिटवीन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स भी आपके सिलेबस से डिलीटेड है। इसके अलावा केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ द कार्बन कंपाउंड, जिसके सब टॉपिक है कंबर्शन, ऑक्सीडेशंस, एडिशन एंड सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। इसके अलावा इथेनॉल एंड इथेनोइक एसिड के रिएक्शंस और ओनली उसका प्रॉपर्टीज एंड यूजेज और सोप एंड डिटर्जेंट भी आपके सिलेबस से डिलीट हो चुका है। तो देखते हैं कौन सा पार्ट आपका सिलेबस में एक्चुअली रहेगा जो आपको पढ़ना होगा। पढ़ने वाले पार्ट में रहेगा कोवैलेंट बॉन्डिंग इन कार्बन कंपाउंड्स, वर्सेटाइल नेचर ऑफ कार्बन एंड होमोलोगस सीरीज। मतलब कि एनसीईआरटी बुक का पेज 58 से पेज 66 तक ही आपको पढ़ना होगा। चलते हैं चैप्टर नंबर 5। चैप्टर नंबर 5 केमिस्ट्री चैप्टर का लास्ट चैप्टर है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। इस चैप्टर में आपका कोई भी सिलेबस का पोर्शन डिलीट नहीं हो चुका है, इसका मतलब है कि इसका पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ना होगा। इस तक जो सिलेबस का बारे में आपसे बात हो चुका है, ये सिलेबस के बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट पोर्शन जो है बायो का फर्स्ट चैप्टर लाइफ प्रोसेस। इस चैप्टर में भी रिडक्शन सिलेबस में कुछ भी नहीं हुआ है, मतलब इसका भी फुल चैप्टर आपको पढ़ना होगा। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर बायो का कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। खुशी की बात है कि इसमें आपका कोई भी पोर्शन पढ़ना नहीं है, क्योंकि ये पूरा का पूरा चैप्टर आपका डिलीट हो चुका है सिलेबस से और इसमें आपको पढ़ने का कोई ज़रूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर हाउ डू ऑर्गेनिजम्स रिप्रोड्यूस। इस चैप्टर में आपका कोई भी पार्ट रिडक्शन नहीं हुआ है, मतलब इसका फुल चैप्टर ही आपको पढ़ना होगा। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 जो कि बायो का ही चैप्टर है हेरिडिटरी एंड इवोल्यूशन। इसमें बेसिक कंसेप्ट ऑफ इवोल्यूशन आपका नहीं रहेगा, मतलब एनसीईआरटी बुक का पेज 147 से लेकर 157 तक नहीं रहेगा। जो पार्ट आपका सिलेबस में इंक्लूडेड है उसमें रहेगा हेरिडिटरी, मैंडल्स कंट्रीब्यूशन, लॉज ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ ट्रेट्स, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ब्रीफ इंट्रोडक्शन। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि है लाइट, रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन। ये फिजिक्स का आपका फर्स्ट चैप्टर है। इस पोर्शन में आपका कोई भी पार्ट रिड्यूस नहीं हुआ है और इसका मतलब है इसका पूरा चैप्टर ही आपको पढ़ना होगा। चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर जो कि लाइट से ही रिलेटेड है, ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड।
इसमें बहुत सारा पोर्शन डिलीट हो चुका है। फंक्शंस ऑफ द लेंस इन ह्यूमन आई, ये एक बहुत बड़ा पोर्शन है जो कि डिलीटेड है। डिफेक्ट्स ऑफ द विजन्स एंड देयर करेक्शन, एप्लीकेशंस ऑफ द स्फेरिकल मिरर एंड द लेंस। मतलब एनसीईआरटी बुक का पेज 187 से लेकर 190 तक आपका नहीं रहेगा। जो पार्ट आपके सिलेबस में इंक्लूडेड है उसमें रहेगा रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट थ्रू अ प्रिज्म, डिस्पर्शन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट एंड एप्लीकेशंस इन डेली लाइफ। मतलब पेज 191 से लेके 197 तक आपके सिलेबस में रहेगा। बढ़ते हैं अगले चैप्टर पर। चैप्टर नंबर 12 जो फिजिक्स का एक चैप्टर है, इलेक्ट्रिसिटी। इस चैप्टर में भी आपका कोई पोर्शन रिड्यूस नहीं हुआ है, मतलब फुल चैप्टर आपको इसमें पढ़ना होगा। चलते हैं फिजिक्स का नेक्स्ट चैप्टर जो कि है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इस चैप्टर में भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट पोर्शन आपका सिलेबस से डिलीट हो चुका है, जैसे इलेक्ट्रिक जनरेटर, डायरेक्ट करंट, ऑल्टरनेटिंग करंट, फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी एंड डीसी, डोमेस्टिक इलेक्ट्रिक सर्किट। मतलब एनसीईआरटी बुक का पेज नंबर 236 से लेके 238 आपके सिलेबस में नहीं रहेगा। जो पार्ट इंक्लूडेड है उसमें रहेगा मैग्नेटिक फील्ड, फील्ड लाइंस, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कॉइल और सोलेनॉइड, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस और फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल। मतलब पेज नंबर 224 से लेके 235 तक आपके एनसीईआरटी बुक में सिलेबस इंक्लूडेड है। बढ़ते हैं अगले चैप्टर पर जो कि है सोर्सेज ऑफ एनर्जी। खुशी की बात यह है कि यह चैप्टर पूरा का पूरा आपके सिलेबस से डिलीटेड है, इसमें कोई भी पोर्शन आपको पढ़ना नहीं होगा। नेक्स्ट है चैप्टर नंबर 15 आवर एनवायरनमेंट। इसमें कोई रिडक्शन नहीं हुआ है और इसका पूरा चैप्टर आपको पढ़ना है। नॉर्मली ये बहुत ही छोटा चैप्टर होता है और बहुत जल्दी ये कंप्लीट भी हो जाता है। चलते हैं लास्ट चैप्टर मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेस। ये भी आपका सीबीएसई बोर्ड का जो एग्जाम है उस चैप्टर से डिलीटेड है, लेकिन पीरियोडिक असेसमेंट के लिए ये चैप्टर आपका इंक्लूडिंग होगा। तो ये था आपका टोटल 16 चैप्टर का डिटेल्स जो कि आपके डिलीटेड सिलेबस और मेन सिलेबस डिस्कशन। उम्मीद है ये आपको अच्छा लगा होगा। आपको सभी को बेस्ट ऑफ लक एग्जाम के लिए, और एक्सप्लेनेशन अगर आपको अच्छा लगा तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू।